हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आप सभी पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9 साइंस चैप्टर 5, जिसमें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कार्य शक्ति और उन कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। और मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। और ये मेरा पार्ट 2 का मैंने पार्ट 1 बता दिया हूँ, जिसमें कि मैंने कार्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाया हूँ, समझाया हूँ, उसके एग्जाम्पल के साथ। कब कार्य ऋणात्मक होगा, कब कार्य धनात्मक होगा और कब कार्य का मान शून्य होगा, ये सारे एग्जाम्पल्स को भी सिखाए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, इसमें आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा। आज हम लोग ऊर्जा को सीखने वाले हैं, तो ऊर्जा लक्ष्य हम लोग आज सीखेंगे यहाँ से। और इसके भी सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स को समझेंगे और पूरे ही अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा, एनर्जी होता क्या है, ऊर्जा होता क्या है। तो सबसे पहले अगर ऊर्जा का डेफिनेशन का बात करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये सभी तो हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आते होंगे, तो सभी बच्चों को याद भी होगा। जो कार्य करने की क्षमता को सिंपल में ही ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का ऐसा मात्रक का बात होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है तो अर्ग होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। वो मैंने पिछले पार्ट 1 में ही बता दिया था आप लोगों को। अब देखिए ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। और जितने प्रकार के भी ऊर्जा होंगे, चाहे वो ध्वनि ऊर्जा हो, द्रव्यमान ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, यानी कि जितने भी सभी प्रकार की ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। जितने भी प्रकार की ऊर्जा एक अदिश राशि, यानी सभी प्रकार की ऊर्जा एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, जितने भी प्रकार की ऊर्जा होते हैं वो सारे कौन से ऊर्जा होते हैं, अदिश राशि होते हैं। अब देखिए ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं हम लोग, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। इतने प्रकार के बहुत सारे इत्यादि मतलब प्रकार की ऊर्जा होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे इस पार्ट के अंदर में। और जब जैसे जैसे हम क्लास आगे चलते चलेंगे तो इस सभी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल अगर होगा तो हम ये सभी ऊर्जा के भी बारे में बताने का प्रयास करूँगा। अगर हो जाए तो हो पाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो ऊर्जा समझ लिए, ऊर्जा क्या होता है, नहीं होता है, उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं और उसके क्या सही मात्रक होते हैं, या कौन सी राशि है, नहीं है। और ये आप लोग याद नोट्स पॉइंट में लिख लीजिएगा, सही प्रकार की ऊर्जा एक अदिश राशि है। और क्या कीजिए ना, हम जो बताते हैं ना आप लोग उसको नोट्स करते चलिए अपने कॉपी पर और नोट कर लीजिएगा, तो आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, या काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण, किसी वस्तु को उसको गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखिए ये भी नोट्स पॉइंट, ये याद रखने के योग्य बहुत, मतलब ये सारे पॉइंट्स याद रखने के योग्य है फिलहाल। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा जो क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ पे देखेंगे ना, द्रव्यमान और उसकी चाल के वर्ग के, चाल देखिए mv² है ना, v² है, चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv²। तो इसे याद रखना पड़ेगा, आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इतना सीख गए होंगे आप लोग। अब इस पार्ट में इधर आते हैं हम लोग, देखिए अब गतिज ऊर्जा के उदाहरण को समझेंगे। गतिज ऊर्जा का डिफिनेशन जान लिए, उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला को जान लिए और ये किस पे निर्भर करता है, नहीं करता है, ये सभी के बारे में जान लिए। आप लोगों से पूछा जाता है गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, तो द्रव्यमान तथा उसके चाल के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, तो द्रव्यमान तथा उसके चाल के समानुपाती। देखेंगे ना, द्रव्यमान और उसकी चाल के समानुपाती होता है, ठीक है। आप देखिए, हाँ चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। अब यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा के उदाहरण, गतिज ऊर्जा के उदाहरण। तो उदाहरण में क्या हो गया, जो गति रहेगा उसे लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
गति के कारण जो काम करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं सिंपली। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में बंदूक से छोड़ी हुई गोली, ये भी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। उसके बाद धनुष से छोड़ा गया तीर, धनुष से छोड़ा गया तीर गतिज ऊर्जा। गतिमान हथौड़ा, गिरती वर्षा की बूंद, बहती हवा, नाचता लट्टू इत्यादि ये सभी क्या हो जाएंगे तो गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स होंगे और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु को उसके स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये भी पूछता है जो किस पे निर्भर करता है? स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये गुरुत्व त्वरण पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु की ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे, याद कर लेते हैं तो आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा और आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। अब हम लोग गतिज ऊर्जा के उदाहरण इससे पहले पढ़े, अब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे कि पहाड़ पर स्थित जलाशयों का पानी, पहाड़ पर जो स्थित जलाशयों का पानी रहता है उसमें संचित ऊर्जा क्या रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। छत पे रखी ईंट, छत पे जो ईंट रखा रहता है उस पर कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। छत में लगा हुआ पंखा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। धनुष की तनी हुई डोरी, वो भी उसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। चाबी वाली घड़ी, घड़ी जो होती है चाबी वाली, वो भी स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है। छत से लटका हुआ पंखा भी बता दीजिए। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, अगर हाथ में पत्थर को पकड़े हुए हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जिसमें ऊंचाई होगा और रुका हुआ हो तो वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। 7 नंबर बांध में भंडारित पानी, बांध जो रहता है उसमें भंडारे अगर जमा रहता है पानी ना, वो भी स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। 8 नंबर खिलौना इत्यादि। इस प्रकार के जितने भी टाइप मतलब स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यांत्रिक ऊर्जा समझेंगे और इसके कुछ समझने का प्रयास करेंगे आगे तक को और नोट्स पॉइंट को। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं छोटा छोटा वीडियो लेके आता हूं 10 मिनट का, 8 मिनट का, 12 मिनट का, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको समझ में भी अच्छा लगे और बोरिंग भी फील ना हो। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में दोस्त इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसे आगे करेंगे। धन्यवाद।